वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 14 पॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे थे। उसका एक क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और एक एग्जाम्पल बच गया। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। आपको एक सारणी दे रखी है, उसकी बंडल का माध्य दे रखा 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए और एग्जाम्पल नंबर 2 को भी इंपॉर्टेंट डालिए आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं, एग्जाम्पल नंबर आपका 1 वाला होगा सही। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अगर अपन उसकी बात करें तो किस तरीके से करेंगे, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया आपका वर्ग अंतराल। इसमें आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद आपको संख्या दे रखी है, बार बार देखिए 5, 20, 15, 5, 5, 15, 20, अच्छा 60, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 भी है। 5 x 15 20, 20 15 y 5, 20 15 y और ये 5, ये आपका ये रेखा है, ये आपकी बारंबारता है। बारंबारता को आप एफ आई बोलते हैं, बारंबारता को अपन क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। अब अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं, आपको माध्यम के बारे में बात करना है। इस पर्सन में माध्यम के बारे में बात करेंगे तो अपन सी एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी एफ निकालता हूँ, जिसको आप बोलते हो संचयी बारंबारता। ये 5 आएगा, ये 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x होगा, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, 5 में 20 जोड़ा 25, 25 प्लस x होगा, 25 में 15 जोड़ो 40 प्लस x होगा, 40 में y, इसमें y जोड़ो तो क्या आएगा, 40 प्लस x प्लस y आएगा, और इसमें 5 और जोड़ दो 45 प्लस x प्लस y। एक बार यस और नो में कमेंट करो, मेरी बात समझ में आई नहीं है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका कैपिटल एन होगा, और इस कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट वाला मान है। लास्ट वाला मान क्या है, 45 प्लस x और कितना है, प्लस का y, ठीक है। अब आपको माध्य दे रखा है, क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है, वो दे रखा है 28.5, ये आपको दिया गया है, दिया है। अब यहाँ पे 28.5 दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको और कुछ भी दे रखा होगा इस पर्सन में, इसमें ऐसे ही दे रखा है। अच्छा, इसका योग भी दे रखा है आपको, योग कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। योग कितना दे रखा है आपको, टोटल ये योग होता है वो नहीं होगा, वो कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60, ये योग दे रखा है आपको 60। अब देखो यहाँ बात करेंगे अपन n बटा 2, n बटा 2 बात करेंगे तो 60 बटा 2, 60 में 2 का बार लगाएंगे 30, क्योंकि 30 से p बड़ी CF, 30 से p बड़ी CF कौन सी होगी, 30 से देखो बड़ी, ध्यान से समझना है। यहाँ पे 30 से बड़ी तो ये भी है, नहीं ये तो नहीं, ये देखो ये भी हो सकती है क्योंकि x का मान आएगा जुड़ जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी। अपन कैसे करेंगे, देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना है कि अपन अगर बात करें 30 से p बड़ी CF है, आप मेरे पास बताओ ये 28.5 आया आपका माध्यक, माध्यक क्या रहता है
28.5। अब आ जाओ बात है 28.5 इसके बीच में नहीं हो सकता, 10 और 20 के बीच में नहीं हो सकता, 20 और 30 के बीच में 28.5 हो जाएगा। जो 28.5 माध्यिक जाएगा वो इसके बीच में होगा, 20 और 30 के बीच में। तो पक्का पक्का आपका जो वर्ग अंतराल आएगा, माध्यिक अंतराल आएगा, वो इसके बीच में आएगा। मैंने किससे डिसाइड किया? इससे डिसाइड किया 28.5 से। तो अपन क्या बोलेंगे, 30 से ठीक बड़ी CF होगी वो ये 25 प्लस x वाली होगी। 30 से ठीक बड़ी सी है 25 प्लस x है, 25 प्लस x है, इसलिए ये देखो जब ऊपर दो बिंदु एक बिंदु होता है तो उसको चौकी बोलते हैं। ऊपर एक बिंदु नीचे दो बिंदु, उसको इसलिए, इसको तो चौकी, इसको इसलिए, ठीक है। तो माध्यिक वर्ग क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 20 से 30 आ जाएगा। माध्यिक वर्ग क्या आ जाएगा, 20 से 30 आ जाएगा, ठीक है। 20 से 30 आ गया। तो यहाँ पे माध्यिक का सूत्र हो जाएगा n प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा f और गुणा क्या हो जाएगा h, n बटा 2 माइनस CF बटा f गुणा h। यहाँ पे अगर बात करें अपन n का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। n होगा आपका 20, ठीक है। आपका CF क्या हो जाएगा, माध्यिक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। माध्यिक वर्ग आपका ये वाला है, इससे पहले की ये वाली 5 प्लस x होगा। कितना होगा, 5 प्लस x, 5 प्लस x होगा, ठीक है। अब देखिएगा f कितना होगा, माध्यिक वर्ग की बारंबारता, मतलब 25 प्लस x के सामने वाला f होगा, वो क्या हो जाएगा 20। n बटा 2 का मान आपको पता है 30, h का मान कितने कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, इसलिए h का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से माध्यिक आपको पता है 28.5 है, ठीक है। l का मान आपको पता है 20 है, n बटा 2 का मान 30 है, माइनस आपको ये पता चल गया CF का मान कितना है 5 प्लस x, इसके नीचे क्या आएगा, f का मान कितना है 20 गुना x का मान भी पता है 10। देखो ये यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इस 20 को इधर लेके जाएंगे, 28.5 में से 20 को माइनस कर दो, इधर आ जाओगा 30। हाँ चलो एक काम करो, 20 को बाद में ले जाना होगा, पहले इस तरह से ले लो 28.5 बराबर 20, 30 माइनस 5, 30 माइनस 5, ये माइनस अंदर चला गया, माइनस x। अभी देखो 0 से 0 कट गया, तो नीचे कितना आएगा 2 आएगा, नीचे कितना आएगा 2 आएगा। एक बार आप लोग इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ अब देखो यहां से ये आ गया आपका
ठीक है। अब देखो 28.5 बराबर ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन 20 को लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 28.5 माइनस 20, 30 में से 5 गया तो कितना बचेगा 25, 25 माइनस एक्स बटे 2। मैंने क्या किया 30 में से 5 गया तो 25 बचा, 25 माइनस एक्स बटे 2 और इस 20 को मैं इधर ले गया तो ये माइनस का हो गया। अब ये कितना बचेगा 8.5, 25 माइनस एक्स बटे 2। अब क्या करेंगे वजन गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। वजन गुणा करने पर देखो 25 माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 8.5 गुणा 2 आ गया। अब 25 माइनस एक्स इसको 2 से गुणा करेंगे तो 17 आएगा। आपको x का मान चाहिए, x यहाँ पे माइनस का है, उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा। 25 17 को ले लो माइनस का 17, x को उधर ले गए तो प्लस में हो गया। 25 में 17 के कितना आएगा 8, 8 बराबर कितना आ गया ये x आ गया है। तो यहाँ से x का मान तो आ गया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान तो आ गया। अब आपको y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए y का मान। y का मान कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। देखो आप मेरे को ऐसे बताओ, ये आपने योग किया था तो ये कितना है आपका 60 है, और जो ये योग आता है वो ये लास्ट वाला मान होता है। जो ये योग होता है वो ये लास्ट वाला मान होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 60 है वो इसके बराबर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि अपन बोल सकते हैं 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये वाला मान 60 के बराबर ही होगा क्या। क्यों, क्योंकि इसका योग जो होता है वो लास्ट वाला मान ही होता है। एक बार यस और नो में कमेंट करो जो ये मान है। हाँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 45 x का मान 8 प्लस y बराबर 7। 45 में 8 लेंगे तो 53 प्लस y बराबर 7, 53 उधर जाएगा तो 60 माइनस 53, y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ गया 7। तो क्या बोलेंगे, अतः x का मान तो 8 और y का मान 7, ये इसका क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 8, 7 वाला एग्जाम्पल अपन ने कल पढ़ लिया था। एग्जाम्पल नंबर 8 अपनी अपनी बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आपको निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x में y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़े अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 इसको सोल्व करेंगे अपन, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल और एक बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है 1000 तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट है 1000 तक जा रहा है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900 और ये 1000, कितना आ गया 1000। थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 8, इसका सॉल्यूशन वर्ग अंतराल। बारंबारता 2 5 x 12 17 20, 2 5 x 12 17 20, y 9 7 4, y 9 7 4। आपको ऐसे बोल रखा है बारंबारताओं का जो योग है वो 100 के बराबर है। ऐसे भी बोल रखा है जो बारंबारताओं का योग है, ये बारंबारताएं होती है, इनका योग 100 दे रखा है। योग n का मतलब इनका सबका योग करना 100 है। अब CF कैसे निकालेंगे? ये 2 गया, 2 का 7, 7 प्लस x, इसमें जोड़ा 19 प्लस x, इसमें ये जोड़ा 36 प्लस x, इसमें ये जोड़ा 56 प्लस x, इसमें जोड़ा 56 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ा 65 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ा 72 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ा 76 प्लस x प्लस y। ये सबको आता है। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए अब आपको माध्यम दे रखा है, इसका 525 दे रखा होगा सही। माध्यम 525 दे रखा है, माध्यम आपको 525 ये दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ n बटा 2 100 बटा 2 50, क्योंकि 50 से ठीक बड़ी CF। अब ऐसे तो थोड़ा अनुमान नहीं लगा सकते अपन, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी होगी? देखिए 50 से ठीक बड़ी CF देखो, यहाँ पे 36 प्लस x है, आपका माध्य कितना आ रहा है? 525 आ रहा है। अब ये 525 कहाँ पे होगा वो देखिए, 525 होगा 500 और 600 के बीच में। तो आप कंफर्म डिसाइड हो गए यहाँ पे 500 और 600 के बीच में अपन क्या आएगा अपना 525, और उससे ठीक बड़ी CF कौन सी वाली हो जाएगी? ये 56 प्लस x। तो अपन क्या बोलेंगे
50 से ठीक बड़ी होगी CF, वो आपकी 56 प्लस x होगी। तो यहाँ लिखेंगे 56 प्लस x होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके बाद अपन क्या करेंगे, वो देखिए माध्य वर्ग अपन निकाल लेंगे। माध्य वर्ग वो कितना हो जाएगा, यहाँ से माध्य वर्ग 500 से कितना हो जाएगा, 600। 500 से 600 हो जाएगा। ठीक है, 500 से 600 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं, 500 से 600 हो गया। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे अपन। माध्य क्या होगा, n प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा f और गुणा h। l का मान यहाँ पे कितना होगा, l का मान आपका माध्य वर्ग से देखो, l का मान 500 और CF का मान इससे पहले वाले कितना हो जाएगा, 36 प्लस x। f कितना होगा, इसके सामने वाली बार आपका 20 और आपका h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका कितने कितने का अंतर होगा, और n बटा 2 का मान आपको पता है 50 है। माध्य का मान रखेंगे 525 बराबर, माध्य का मान क्या रखेंगे 525 बराबर l का मान 500, n बटा 2 का मान 50 माइनस 36 प्लस x बटा f का मान 20, h का मान 100। अब देखो अपन क्या करते हैं, 525 बराबर 500, 50 माइनस 36 माइनस x। अब आपको पता चल गया 100 में 20 का भाड़ा बोलेंगे तो आखिरा। ठीक है, 500 इधर आएगा तो 525 माइनस 500 बराबर 50 में 36 गया 14 माइनस x गुना 5। ठीक है, एक बार अच्छा ये तो स्क्रीनशॉट पहले ले लिया है आपने, इसके आगे बात करते हैं। देखो यहाँ बात क्या है, 525 में से 500 गया 25, 14 माइनस x को 5 से गुणा करेंगे, 14 को 5 से गुणा करो 70 आएगा, 70 माइनस कितना होगा 5x, 70 माइनस 5x। ठीक है, 14 को 5 से गुणा किया 70, x को 5 से गुणा किया 5x। अब 5x को ले लो तो प्लस का हो जाएगा, इस 25 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। ऐसा क्यों, अपने को x का मान चाहिए इसलिए x वाले को मैं इधर ले आया तो वो प्लस का हो गया, और मैं 25 को राइट हैंड साइड में RHS में ले गया तो वो किसका हो गया, माइनस का हो गया। 70 में से 25 दिया तो कितना बचेगा, 70 में से 25 दिया तो आपके पास 45 बचेगा। गुणे की चीज कहाँ जाती है, भाग में जाती है। 45 में 5 का भाग लगाएंगे 9 आएगा, 45 का 5 का भाग लगाएंगे 9 आएगा। अब देखिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब आपको x का मान तो आ गया, y का मान लाना है। तो जैसे अपन ने पहले किया था क्वेश्चन में, x का मान तो आ गया था 8, फिर y का मान निकाला था। आपको पता है जो अपन बारंबारताओं का योग करते हैं, जो ये लास्ट वाला मान आता है वो इसके बराबर करेंगे। ये लास्ट वाला जो 100 है वो इसके बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि 76 प्लस x प्लस y बराबर 100, यहाँ से x प्लस y बराबर नहीं, पहले अपन x का मान रख देते हैं 76 प्लस 9 प्लस y बराबर 100। 76 में 9 जोड़ दो 85 प्लस y बराबर 100। y बराबर कितना आ गया 100 माइनस 85, y का मान कितना आएगा 15, y का मान कितना आएगा 15।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। x का मान आ गया, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाओ। अतः x का मान जो आ गया है, y का मान 15, यही आपका आंसर है। 14.3 तक हो गया आपका। कहां तक हो गया है? 14.3 तक पूरा काम हो गया है। 14.4 है वो छोटी सी प्रश्नावली है, उसमें 3 ही क्वेश्चन है ना? कितने क्वेश्चन है? 3 ही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। Sir, done, sir, done. Bye. हाँ जी, Pending. ठीक है। हाँ, आप अपनी एक्सरसाइज कौन सी है? 14.3, ठीक है। सॉरी 14.4, कौन सी है? 14.4। चौदह पॉइंट चार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? संचयी बारंबारता, बंटन का आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण। आप लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ कॉपी आती है, प्रियांशु ओला, बेटा अपना माइक को म्यूट करके रखो सब। हाँ, देखिए आपको ग्राफ पेपर खरीदना है, ग्राफ कॉपी खरीदनी है। उस कॉपी में, ग्राफ कॉपी के अंदर ये वाला एक्सरसाइज इसी के अंदर बनाना है। ग्राफ बनाना है आपको। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ कॉपी के अंदर बनाना है, ठीक है। तो आज ही खरीद लें, आज या कल, ठीक है। मैं सारे करवा दूंगा, नहीं तो फिर आप रह जाओगे पीछे, ठीक है। देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है से कम प्रकार, से कम प्रकार का तोरण, का तोरण। यहाँ पे तोरण का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। तोरण वो तोरण नहीं है जो शादियों में तोरण होता है, वो नहीं है। तोरण का मतलब यहाँ पे आलेखीय निरूपण से ही है। किससे है? आलेखीय निरूपण से। एक तो से कम प्रकार का तोरण होता है, एक दूसरा होता है से अधिक प्रकार का। से अधिक प्रकार, अधिक प्रकार का तोरण। दो प्रकार के तोरण होते हैं, एक तो से कम प्रकार का तोरण और से अधिक प्रकार का तोरण। एक तो से प्रकार का, से कम प्रकार का तोरण और से अधिक प्रकार का तोरण, ठीक है। अब आपको मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। पहले एक्सरसाइज कल ही स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लो आपको ये आपका एक्स है,
ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है। ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसका बेसिक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम 5 मिनट बची है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, नहीं आएगा। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 15 है, ये 20 है। मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, इस जगह पॉइंट बना दिया, तो इसमें जो x का मान है वो तो है 5 और जो y का मान है वो है 10। तो हमेशा जो भी बिंदु होता है अपन पहले x का मान रखते हैं, फिर किसका मान रखते हैं, y का, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो इसमें x का मान, इधर x की तरफ चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, 20 चल रहे हैं, x का मान 20, और y की तरफ चलेंगे कितना आएगा, 30। तो हमेशा ये तो x वाला मान होता है और ये हमेशा y वाला। इसको तो बोलते हैं भुजे, इसको बोलते हैं कोटि, इसको तो बोलते हैं भुजे, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। ये चैप्टर आएगा अपने प्रश्नावली आएगी निर्देशांक ज्यामिति, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो वहां पे इसको पहले वाले को, x वाले को तो बोलते हैं भुजे और y वाले को बोलते हैं कोटि। पहले x का मान रखते हैं, फिर y का मान रखते हैं, पहले x का फिर y का मान रखते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका x होता है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका y होता है, ये आपका y डैश होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब पैमाना की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये बिंदु लेता, ये बिंदु लेता, तो बताओ बिंदु का मान क्या होता। अगर मैं ये वाला बिंदु लेता तो बताओ बिंदु का मान क्या होता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखिए। ये बिंदु होता तो क्या होता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एक बार, क्या बिंदु होता, 15,20 होता। x का मान तो 15 होता और y का मान क्या होता, 20 होता। x का मान 15, y का मान 20, ठीक है। हाँ, अब पैमाना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पैमाना की। वो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। पैमाना क्या होता है वो बताते हैं आपको मैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा पैमाना, यहाँ पे लिखा मैंने पैमाना, ये हर क्वेश्चन में पैमाना लिखना है। हर क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, पैमाना। तो किस तरीके से लिखते हैं, x पर एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई, ठीक है। कितना इकाई, 5 इकाई। y x पर एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। वो कैसे, देखो ये पैमाना कैसे लिया जाता है। पैमाना, ये शब्द हमेशा आएगा, x पर ये लाइन हमेशा आएगी, हमेशा का मतलब हमेशा ही आएगा, ठीक है। आप देखो, और यहाँ पे एक बड़ा खाना, ये लाइन ऐसी कैसी आएगी, y पर ऐसा कैसा आएगा, एक बड़ा खाना, ये भी x पर भी एक बड़ा खाना होता है, y पर भी एक बड़ा खाना। अब चेंज किसमें होता है, यहाँ पे कितने कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, तो x पर तो कितना इकाई आएगा, 5 इकाई। अब y पे कितने का अंतर आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो y पे 10 इकाई। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता 20, मान लो होता है ऐसा 20, 40, 60, 80। अब की बार x का चेंज हो गया है, तो x का क्या आ जाता है यहाँ पे 20 इकाई, y पे कितना आता 10 इकाई। मान लो y पे ऐसे आ गया 1, 2, 3, y पे 1 का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना 1 इकाई, और कुछ भी चेंज नहीं होता। ये बातें तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ये और ये, लेकिन चेंज क्या होगा, ये इकाई वाला चेंज होगा बस। जितने जितने का अंतर होता है उतने उतने का इकाई वाला आएगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे,
14.3 तक कॉपी में कंप्लीट काम कर देंगे और सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी में काम होने चाहिए। आपको सबको पता है स्कूल ओपन होने वाली है, तो स्कूल ओपन होने वाली है तो आप लोग कॉपी में जब ऑफलाइन क्लास होगी तो कॉपी चेक करोगा, कंप्लीट काम होना चाहिए, खाली जगह नहीं होनी चाहिए कॉपी में। कोई ऐसे भी फायदा नहीं बनाएगा मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो नहीं चल रहा था, मैं लाइव क्लास नहीं ले रही थी, कुछ भी नहीं चलेगा ऐसा। कॉपी में काम तो काम होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए, जगह नहीं छोड़नी है। सारे क्वेश्चन लगभग मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक कॉपी में काम करेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम आउट होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Thank you so much. Thank you.